नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसा स्टॉक देखने वाले हैं जो स्टॉक बीते एक साल में 151% के रिटर्न के साथ मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में सामने आया है। दोस्तों, पिछले 3 महीने की बात कर ले तो इस शेयर ने लगभग 53% का रिटर्न दिया है। एक साल पहले इस कंपनी के शेयर की कीमत 152 रुपए के करीब थी, जो अब बढ़कर 379 रुपए की हो चुकी है। हालांकि उसका 52 वीक के टॉप लेवल की अगर बात करें तो 462 रुपए है। तो ये कंपनी है दोस्तों गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में हम बात कर लेंगे दोस्तों, और उसके वीकनेस के बारे में भी बात करेंगे। फ्यूचर प्लान्स के बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि कंपनी की जो शेयर की प्राइस है वो कहां तक जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस पर एक नजर डाल लेते हैं। गोदावरी पावर एंड इस्पात मुख्य रूप से आयन या लोहे के जो खनन है और लोहे के छर्रों, स्पंज आयन, स्टील बिलेट्स, वायर रॉड्स, एचबी बिजली के उत्पादन के साथ उसकी जो वायर्स है या फेरो अलॉयज के जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड कंपनी है दोस्तों। उससे रिलेटेड इनका प्रोडक्शन है, उससे रिलेटेड इनका काम है। अगर इसके की पॉइंट्स की बात कर ले तो इनके पास कैप्टिव आयन और की खदानें हैं। कंपनी की 2 कैप्टिव खदानें हैं दोस्तों, अरी डोंगरी माइन और बोरिया टिबू माइन। जीपीआईएल स्टील के उत्पादन में अपनी खदानों से 85% आयन और की आपूर्ति कैप्टिव रूप से करता है दोस्तों। कैप्टिव खनन वही होता है जिससे कच्चे माल की भारी बचत होती है। एक नजर इस कंपनी की खनन क्षमता या फिर आयन ओर की जो खनन क्षमता है उस पर भी डाल लेते हैं। अगर आयन ओर की इसकी क्षमता की बात करें दोस्तों तो 2.1 मिलियन टन प्रति वर्ष है। आयन और पैलेट की बात करें तो 2.8 मिलियन टन प्रति वर्ष है। एएसएल पैलेट क्षमता सहित अगर इसके स्पंज आयन की बात कर ले तो ये लगभग 0.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है। बिलेट की बात कर लेते हैं तो ये 0.4 मिलियन टन प्रति वर्ष। एमएस राउंड की बात करें तो 0.4 मिलियन टन प्रति वर्ष। एचबी वायर्स की बात कर ले तो 0.15 मिलियन टन प्रति वर्ष। फेरो अलॉयज की जो है वो 16,500 टन प्रति वर्ष। और पावर की अगर बात कर ले इसके कैपेसिटी की तो ये 73 मेगावाट प्रति वर्ष है। इसकी जो सब्सिडरी थी आर्डेंट स्टील लिमिटेड, इसमें जो हिस्सेदारी थी दोस्तों इसकी कंपनी ने बिक्री की है। जीपीआईएल ने एएसएल में अपनी जो हिस्सेदारी थी वो 76.34% से घटाकर 37.85% कर दी है। लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल जीपीआईएल के पास ही रहने वाला है और ये एग्रीड है। इस ट्रांजैक्शन के जरिए जो भी 76 करोड़ रुपए से ज्यादा उनको प्राप्त हुए हैं उन रुपयों का उपयोग कंपनी ने अपना कर्जा जो था वो चुकाने के लिए किया। कंपनी की सब्सिडरी की बात करें तो गोदावरी ग्रीन एनर्जी एक पावर सब्सिडरी के तौर पर कंपनी से जुड़ी हुई है। इस कंपनी के पास जैसलमेर राजस्थान में स्थित सोलर प्लांट है। इस परियोजना को भारत सरकार के जो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन था उसके पहले चरण के तहत प्रदान किया गया था। और ये यूनिट जो है वो वित्त वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर 2014 से ऑपरेशनल है। और इसके तहत एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम के साथ 25 वर्षों के लिए इनका करार है, जो इनको 12.20 रुपए प्रति यूनिट के निश्चित मूल्य पीपीए पर इनको बिजली प्रदान करता है। अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस कर लीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूं और आपकी हेल्प करता रहूं आपकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स के बारे में। देखते हैं गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के बारे में। एनएसई पे इसका नाम जीपीआईएल है। अगर आज के क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो लगभग 2.5% का इसमें उछाल आया है और 379 पर आज ये बंद हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 5,335 करोड़ रुपए की ये कंपनी है। और 52 वीक का हाई और लो की बात कर ले तो 462 रुपए तक ये जाके आया है। और साथ ही 149 इसका जो लो लेवल है वो 149 रुपए का है।
स्टॉक का पी जो है वो 3.85 का है, और अगर इंडस्ट्री का पी देख ले तो 13.9 का है। तो ये बता सकते हैं दोस्तों आपको कि ये काफी अच्छी वैल्यूएशन पर है अभी का स्टॉक। अगर आरओसी की बात कर ले तो 37.4 पर है, और इसका आरओई जो है वो 37.4 का है। फिर से एक नजर डाल लेते हैं कंपनी के डिविडेंड के आंकड़े पर। तो डिविडेंड यील्ड इसका जो है वो 1.22% का है दोस्तों, और ईपीएस जो है पिछले एक साल का वो लगभग 98 रुपए से ज्यादा का है। तो देखते हैं कंपनी का पिछले एक साल का परफॉर्मेंस कैसा था दोस्तों जल्दी से। अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में 155 रुपए पर थी, जहां 18 मार्च को 2021 को इस कंपनी के शेयर की प्राइस जो थी वो 155 रुपए थी, जो आज जाके लगभग 378 रुपए हो चुके हैं। तो एक साल में इस कंपनी की जो शेयर की प्राइस है वो दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। और आइए 3 साल के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर देखें तो कोरोना के बाद इस कंपनी की जो शेयर प्राइस थी वो लगभग 25 रुपए तक नीचे गिर चुकी थी, लेकिन आज 462 रुपए, 378, 390, 80 रुपए तक आ चुकी है। तो कम से कम 15 गुना से 16 गुना कर दिया है कंपनी ने अपने निवेशकों के पैसों को कोरोना के बाद में और पिछले 3 साल में। आइए एक नजर डाल लेते हैं पिछले 3 महीनों का परफॉर्मेंस। अगर देखें तो 240 रुपए से बढ़ के 380 रुपए, तो इसमें भी काफी जबरदस्त है। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में भी ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। इसके शेयर की प्राइस काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। आइए एक नजर डाल लेते हैं कंपनी के प्रोज और कॉन्स पर, जहां पर हम देख सकते हैं कि कंपनी के प्लस पॉइंट क्या है और निगेटिव पॉइंट्स क्या है। तो इसके हिसाब से निगेटिव पॉइंट्स कुछ मिल नहीं पाए हैं, इस वेबसाइट पर कुछ अवेलेबल नहीं है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर ले तो इनका जो कर्जा है वो कम हुआ है। जैसा कि हमने देखा कंपनी का जो क्वार्टर है वो अच्छा जाने की संभावना है। उसके बाद ही कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफी जबरदस्त है, और पिछले 5 सालों के लिए कंपनी के प्रॉफिट में 55.88% का सीएजीआर देखा गया है, और कंपनी का जो आरओई है वो भी काफी अच्छा है, और पिछले 3 सालों के लिए ये 26.19% रहा है। अब जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर। अगर पिछले दिसंबर 2020, सितंबर 2021 और दिसंबर 2021 की बात कर लेंगे दोस्तों, अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में इसका नेट प्रॉफिट 161 करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2021 में 297 करोड़ रुपए हो गया, और दिसंबर 2021 की बात कर ले तो ये 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 161 करोड़ रुपए से बढ़कर ये हो गया है 329 करोड़ रुपए दोस्तों। काफी जबरदस्त उछाल देखा गया है कंपनी के प्रॉफिट में। साथ ही कंपनी के ईपीएस में भी अच्छा उछाल देखा गया है, ये 11.41 से 23.31 हो गया है। अब ईयरली बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। कंपनी मार्च 2016, 2017 ये 2 खराब साल गए कंपनी के लिए, बहुत ही मतलब खराब साल थे। तो यहाँ पे इनका जो बिजनेस था वो लॉस में गया था। इसमें 89 करोड़ का लॉस और यहाँ पर 75 करोड़ का लॉस। लेकिन उसके बाद दोस्तों अगर आप आंकड़े देखें तो 75 करोड़ रुपए लॉस होने के बाद मार्च 2018 के जो ईयरली प्रॉफिट था कंपनी का वो 208 करोड़ रुपए था। उसके बाद 252 करोड़ रुपए। जी हाँ, कोरोना का जरूर इस पे थोड़ा सा असर हुआ था और ये 167 करोड़ रुपए रह गया था मार्च 2020 में। लेकिन उसके बाद की रिकवरी अगर देखें तो बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिली है दोस्तों। 638 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इनको हुआ है मार्च 2021 में, और पिछले एक साल की बात करें तो 1387 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने ऑलरेडी दिखा दिया है। इन आंकड़ों को एक नजर इन आंकड़ों को हम देख लेते हैं परसेंटेज की शक्ल में। अगर देखें तो 10 साल का इनका सेल्स ग्रोथ 14% था, 5 साल का 15% था, 3 साल का 17% था। तो कंटिन्यूअस इंक्रीज होता जा रहा है इनका परफॉर्मेंस। और पिछले एक साल का अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो 48% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने, काफी अच्छा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े कंपनी के बहुत शानदार देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। पिछले एक साल का तो लगभग 300% का इनका प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया जा रहा है, 296%। उसके बाद 3 साल के लिए 44% था, 5 साल के लिए 56% और 10 साल के लिए 23%। काफी कंसिस्टेंट और काफी बड़े नंबर है ये अगर इनके सीएजीआर की बात कर ले।
स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर लेते हैं दोस्तों जल्दी से। 10 साल के लिए 31% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर, 5 साल के लिए 73% का सीएजीआर, उसके साथ 3 साल का 81% का सीएजीआर है और पिछले 1 साल का तो 150% का इनका स्टॉक प्राइस सीएजीआर है दोस्तों। आरओई के आंकड़े जैसा कि हमने इनके पॉजिटिव पॉइंट्स में भी देखा, इनके आरओई भी काफी अच्छा है। पिछले 1 साल के लिए तो ये 37% का है, पिछले 3 सालों के लिए 26%, पिछले 5 सालों के लिए 21% और पिछले 10 सालों के लिए 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाया है कंपनी ने। अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर और देख लेते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का क्या स्टेक है। अब एक नजर डाल लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर दोस्तों। अगर देख ले तो मार्च 2019 से लेकर लगभग मार्च 2020 तक इस शेयर में काफी अच्छा स्टेक था शेयर होल्डर्स का, लेकिन उसके बाद सीधा 0.31, उसके बाद 0.03, लेकिन सितंबर 2020 के बाद कंपनी पर एफआईआई का भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां 0.03 से बढ़कर ये 0.65, फिर 0.62 और उसके बाद 1.15, 1.53 और पिछले दिसंबर क्वार्टर में एफआईआई का जो शेयर हिस्सेदारी थी वो लगभग 193% की थी इस कंपनी में। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ के आंकड़े। अब नजर डाल लेते हैं दोस्तों कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पर या फिर एक्सपेंशन प्लान्स। मौजूदा सुविधाओं के एक्सपेंशन और आधुनिकीकरण के लिए कंपनी को पर्यावरण की मंजूरी मिल चुकी है। इस वजह से ये आगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को बढ़ावा देगा और आयरन ओर के जो बेनिफिकेशन है उसके लिए अधिक क्षमता कंपनी को प्रदान कर सकता है दोस्तों। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के साथ कंपनी का एक समझौता हुआ है या फिर एमओयू हुआ है। इसके हिसाब से उस परियोजना की जो लागत है वो रायपुर क्षेत्र के लिए 1400 करोड़ और बस्तर क्षेत्र के लिए 900 करोड़ रुपए अनुमानित है और ये इनका ऑलरेडी करार एग्रीमेंट हो चुका है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ। इसे मुख्य रूप से आंतरिक स्रोतों से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाने वाला है और ये जो निवेश है 1400 करोड़ और 900 करोड़ का, इसको अगले 4 से 5 वर्षों में फैलाया जाएगा। अब कंपनी की टारगेट प्राइस के बारे में या फिर शेयर प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों और देखते हैं कि ये प्राइस कहां तक जा सकती है नियर टर्म में। कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस जैसा कि हमने देखा उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। पिछले 1 साल और पिछले 3 महीने में तो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है कंपनी। साथ ही हमने देखा कि इसके फ्यूचर प्लान्स भी अच्छे हैं, काफी एमओयू है इनके पास या फिर एग्रीमेंट काफी हो चुके हैं और साथ ही कंपनी के पास एक एग्रेसिव प्लान भी अवेलेबल है। कंपनी का दिसंबर 21 के जो आंकड़े हैं उसमें इनके एग्रेसिव प्लान की या फिर उससे होने वाले फायदे की एक झलक दिखी जा सकती है। हमारा मानना है कि ये सारे फैक्टर जो है वो आगे कंपनी के शेयर के भाव में बढ़ोतरी के लिए मुख्य ट्रिगर का काम करेंगे दोस्तों। तो ओवरऑल दमदार आउटलुक है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, एक एग्रेसिव प्लान है, उसके साथ ही बीते 1 साल में और उससे पहले भी जो शानदार रिटर्न दिया है उसकी वजह से कंपनी अपने 52 वीक के हाई को जो है वो जो 462 रुपए है उसको जल्दी ही क्रॉस करने की उम्मीद है। अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस जारी रहता है तो अगले 6 महीनों में कंपनी का जो शेयर है वो 500 से 510 रुपए की लेवल छू सकता है और अगले 1 साल में ये लगभग 550 के करीब देखा जा सकता है दोस्तों। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं जरूर आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके काम आएगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।